हम लोग आज पढ़ेंगे है ना, क्रोमोसोम लेवल पर जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग पढ़ चुके थे है ना। क्रोमोसोम लेवल पर जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर था, इलनेस था, डिजीज था, उसको हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीन रिलेटेड डिसऑर्डर है ना। तो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर को भी हम लोग है ना, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर को हम लोग दो भागों में बांटे थे है ना। एक था ऑटोसोमल और दूसरा था सेक्स क्रोमोसोम है ना। तो ऑटोसोमल ये जीन रिलेटेड ऑटोसोमल डिसऑर्डर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं है ना। इसको भी दो भागों में बांटे थे हम लोग है ना। रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, जिसमें 5 हम लोग देखे थे है ना। पहला था अल्कैप्टोन्यूरिया, दूसरा था फिनाइल कीटोन, सबका लिस्ट आप लोगों को दे दिए थे हम है न्यूरिया, अल्बिनिज्म है ना, और सिकल सेल एनीमिया, और थैलेसीमिया है ना। इसमें से ये दोनों एक जैसा है, सिकल सेल एनीमिया है ना और थैलेसीमिया, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 3 हम लोग देखें, अल्कैप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और अल्बिनिज्म है ना। तो पहला हम लोग इसमें से देखें अल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है ना। डिसऑर्डर डिजीज के बारे में बताए थे हम है ना। अब देखिए ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना है ना। हम लोग क्या करें, एक फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, उसी को देखिए, उसी से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे है ना। डिसऑर्डर ना, इसमें होता क्या है ना, जीन present on the chromosome थर्ड, तीसरा नंबर पर याद है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम रहेगा। तो तीसरा पेयर जो होता है ना, उसी पर एक जीन रहता है ना, और ये जीन फॉर्म्स
जीन है मतलब डीएनए है, डीएनए तो आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन एंजाइम बना देगा, फॉर्म्स ऑक्सीडेज एंजाइम। ये ऑक्सीडेज एंजाइम का निर्माण करता है ना। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? ऑक्सीडाइजेज टायरोसिन। ये टायरोसिन को ऑक्सीडाइज करता है। टायरोसिन बहुत सारा ना, टायरोसिन जो है ना बहुत सारा हार्मोन बनाने में भी भाग लेता है ना, ये उसको ऑक्सीडाइज करता है। अब देखिए क्या हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ, ये तो नॉर्मल बात है, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज एंजाइम के अनुपस्थिति में क्या होगा? टायरोसिन एक्युमुलेटेड। टायरोसिन बॉडी में क्या होगा? टिश्यू में एक्युमुलेटेड इन द टिश्यू में वो जमा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और अगर ये एंजाइम बना ही नहीं तो टायरोसिन की मात्रा बॉडी में, टिश्यू में ज़्यादा हो जाएगी। आगे क्या करना है हम लोगों को? टायरोसिन इज converted into alkaptone एंड एसिड। ये एक एसिड है, उसी में वो कन्वर्ट कर जाएगा। ये टायरोसिन अल्कैप्टोन में अल्कैप्टोन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है ना। अल्कैप्टोन passes through यूरिन, और वो यूरिन से पास करके बॉडी से बाहर आएगा। ठीक है ना। यूरिन become black after exposure to light। लाइट में उसको छोड़ दिया जाए यूरिन को तो क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना। इट एफेक्ट्स, क्या दुष्प्रभाव है इसका? इफेक्ट नहीं है, ये एफेक्ट है। इट एफेक्ट्स valves of heart, tendon, ligament, बोन्स, ये सब कोई उसका प्रभाव पड़ता है। हार्ट के valve को खराब कर देगा, लिगामेंट टेंडोन को खराब कर देगा, बोन्स को ख़त्म कर देगा। ठीक है ना। तो ये है, इसमें याद करना है कि जीन क्रोमोसोम नंबर 3 पर जीन पाया जाता है जो ऑक्सीडेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो ऑक्सीडाइज करता है ना, जो ऑक्सीडाइज करता है टायरोसिन को ऑक्सीडेशन करता है वो।
तो अगर ये एंजाइम बनाने मतलब जीन काम नहीं कर रहा है तो अब क्या होगा, टायरोसिन की मात्रा टिश्यू में बढ़ जाएगा। टायरोसिन धीरे धीरे अल्कैप्टोन में कन्वर्ट कर जाएगा, जो एक एसिड है, और ये जो है ना यूरिन से पास करेगा, यूरिन से बाहर बॉडी से आएगा। अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए उसको, है ना, लाइट में एक्सपोज कर दिया जाए कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, वो ब्लैक हो जाएगा। अब ये क्या बिगाड़ देता है, ये हार्ट के वॉल्व को ख़राब कर देता है, टेंडोन, लिगामेंट, बोन्स सब पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। ये है एक। दूसरा हम लोग देखेंगे अब फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, इसको हम मिटावें। फिनाइल कीटोन्यूरिया को देखें हम लोग। है ना, वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं भेटा जाता है, इसलिए उसको हम पढ़ा दिए, ये तो उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। दूसरा है अब फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोम क्रोमोसोम को देखते हैं, 3 नंबर क्रोमोसोम ऑटोसोम है, 23 नंबर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी डिसऑर्डर या डिजीज जो है ना वो ऑटोसोमल ही है ना। और देखिए इसमें, अब इसको देखें हम, जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 12, 12वां क्रोमोसोम है ना, उस पर इसका जीन पाया जाता है। यह क्या करता है जीन, हॉर्न्स निर्माण करता है ना। जीन है तो डीएनए है, डीएनए तो आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट कर जाएगा, है ना। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करता है। इस एंजाइम का ये भी एक एंजाइम है, ASE से इंड किया है, ये एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है ना। इसका काम है ऑक्सीडाइज फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल क्या है, एमिनो एसिड है, याद है ना। एमिनो एसिड आप लोगों को सब उसका लिस्ट आप लोगों को दिए थे, 20 एमिनो एसिड का, है ना, बताए थे किस तरह याद करना है उसको। ये एक एमिनो एसिड है। अब अगर इन द एब्सेंस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर वो एंजाइम बना ही नहीं तब फिनाइल एलानिन, और फिनाइल से कुछ और इसका डेरिवेटिव भी बन जाएगा, एलानिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एक्युमुलेट माने जमा होना, एक्युमुलेटेड इन द
ब्रेन, ब्रेन में जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड कॉजेज, ये जो बीमारी कॉज करेंगे उसका नाम हो जाएगा मेंटल रिटार्डनेस। शरीर के साथ साथ ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है। शरीर बढ़ता जाए, ब्रेन डेवलप नहीं करे, धीरे धीरे कम होता जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं मेंटल रिटार्डेशनेस, है ना। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया मेंटल रिटार्डेशनेस कॉज करता है। हो जाएगा, इतना याद रखिएगा ना ये, तब ये ठीक से याद हो जाएगा, है ना। तीसरा है अल्बिनिज्म। तीसरा है अल्बिनिज्म। ये रहा दूसरा। अल्बिनिज्म, ठीक है ना। बाद में हम लोग देखेंगे अल्बिनिज्म क्या होता है, आप लोग सब समझ जाइएगा, है ना। इसमें देखिए ये जीन है, ये जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम्स 11, ये 11 पर क्रोमोजोम, 11 नंबर क्रोमोजोम पर ये जीन पाया जाता है। क्या करता है ये? फॉर्म्स निर्माण करता है ना, टायरोसिनेज एंजाइम का। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजेज। टायरोसिन के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम है, ये भी एमिनो एसिड है। टायरोसिन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। और टायरोसिन को ऑक्सीडाइज कर देगा तो टायरोसिन बना देगा डाईहाइड्रो ऑक्सी एलानिन। ये कंपाउंड बनाता है ना। और ये फॉर्म्स मेलानिन पिगमेंट। और ये मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करता है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो जीन है, जीन मतलब डीएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिनेज एंजाइम बनाता है। उसका काम है टायरोसिन को ऑक्सीडाइज करना, और टायरोसिन ऑक्सीडाइज जब हो जाएगा तो डाईहाइड्रोक्सीएलानिन बना देगा, और वो जो कंपाउंड है मेलानिन पिगमेंट बनाएगा, जो हम लोग का अपना स्किन का कलर प्रदान करता है। स्किन हेयर प्रोवाइड्स color of skin, hair, आई। आपके आँख का कलर, आपके हेयर का कलर,
और आपके स्किन का कलर यही बनाता है। अब अगर टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बना तो अब क्या होगा, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, है ना, नो फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रो ऑक्सीएलानिन and no formation of मेलानिन। जब ये ऑक्सीडाइज नहीं होती, न ये बनेगा न ये बनेगा मेलानिन, और इस तरह मेलानिन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और इस तरह जो बच्चा होगा वो पूरी तरह व्हाइट, आप देखे होइएगा कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग हैं जो पूरी तरह वाइट हैं, बाल भी वाइट, आँख भी वाइट है उसका, और पूरा स्किन, हेयर सब कुछ वाइट है। इसी को कहते हैं हम लोग अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म, ठीक है। तो ये हम लोग 3 देख लिए, अब 2 हम लोग नहीं देखेंगे चूँकि बहुत लंबा है वो दोनों। अब दोनों को एक साथ पढ़ाया जाएगा तो अब जाकर उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कुछ प्रॉब्लम देखें हम लोग। देखिए हम कहे थे कि सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो चार्ट जो बनाए थे उसी से मालूम हो जाएगा, उसी से पकड़ा जाएगा। तो चार्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तब ना, आप लोग तो पढ़ना मुश्किल है आप लोगों को। क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए हम प्रॉब्लम कुछ दे रहे हैं, बना रहे हैं, आप लोग भी प्रॉब्लम बनाइए और देखिए। अब प्रॉब्लम ज़्यादा दिखे तो है ना, अल्बिनिज्म हो या कोई तीनों में से अल्बिनिज्म का क्वेश्चन दिखाई देगा कहीं कहीं आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों को मालूम है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए कि पेरेंट ये जब रिसेसिव है तो इसलिए ये देखिएगा डोमिनेंट है, तो ये नॉर्मल पेरेंट है, और सपोज कीजिए कि ये फीमेल अल्बिनिज्म है, रिसेसिव है, अल्बिनिज्म है। तो आप लोग इसका चार्ट बना सकते हैं, गैमिट बना लीजिए। इसका हो जाएगा, फीमेल को हम लोग जनरली इधर लिखेंगे ए, और इसको लिखेंगे हम लोग ए और ए। क्या देख रहे हैं आप लोग? कोई भी बच्चा अल्बिनिक नहीं होगा। तो अब आप लोग देखिए ये और ये, इसमें ये इस पर अल्बिनिज्म पर ये डोमिनेंट रहेगा नॉर्मल, इसलिए ये दोनों क्या शो करेगा, नो अल्बिनिज्म। ठीक है ना। अगर मदर हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस हो गया, और फादर अगर नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, नो अल्बिनिज्म, तो भी कोई अल्बिनिज्म नहीं होगा। देखिएगा ये समूचा जो है ना, कुछ हेट्रोजाइगस होंगे, कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। तो हेट्रोजाइगस होगा वो भी नॉर्मल होगा, और ये जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है ही, है ना। तो ये दूसरा देखें हम लोग, है ना। कब ये अल्बिनिज्म शो करेगा, जरा इसको देखिए। सपोज कीजिए कि ये मदर को ही लीजिए, मदर जो है ना वो हेट्रोजाइगस है,
और फादर जो है ना वो अल्बिनिज्म है। ठीक है ना। तो अब कौन सा केस आ सकता है? मदर को हम लोग इधर लिखे हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए और ए। देखिए ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, नो अल्बिनिज्म। लेकिन जरा इसको देखिए, ये दोनों बच्चा अल्बिनिज्म हो जाएगा, है ना, अल्बिनिज्म। दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम जो है ना इसका सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोग देखें, उसमें तो जनरली अल्बिनिज्म पर ही क्वेश्चन रहता है इस तरह का इनहेरिटेंस करने का, और बाकी जो है ना वो तो किसके कारण होता है, टाइरोसिनेज एंजाइम के कारण या जो एंजाइम के कारण होता है वही क्वेश्चन इसका जनरली रहता है। तो हम लोग ये देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोगों को जो एक दूसरे से रिलेटेड है सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू।